हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डूग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं एक सेंटर लेवल की वैकेंसी जो 5 साल के बाद में आई है। और 5 साल में आई है वैकेंसी तो इसका मतलब ये भी तय है कि ये वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी तो कम है, लेकिन अगर बात की जाए सैलरी उसके तौर पर बहुत ही शानदार है। पद की बात जाए, हर एक अलग अलग पोस्ट पर क्या किया है, वैकेंसी आई है। टोटल मिला के 69 वैकेंसी है। सेंट्रल में बात की जाए तो उसका वैकेंसी का नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड, सीपीसीबी, यानी सेंट्रल कंट्रोल, हाँ सॉरी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। और उसकी वैकेंसी आई है, वो अलग अलग पद पर है। साइंटिस्ट की भी पद है आपके पास, स्टेनोग्राफर की भी है, डेटा ऑपरेटर की भी है। यानी अगर बात की जाए आज छोटे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सारी वो वैकेंसी है जिस वैकेंसी में आप बात कर रहे हो। ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये वैकेंसी के लिए मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा। थोड़ा समय को रखना, आप याद रखना, एलिजिबिलिटी में आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो उसके लिए कमाल की बात ये होगी, उसको सुनना होगा। क्योंकि ये बहुत सारी वैकेंसी होगी तो आपका कैटेगरी का नंबर कब आए उसको ध्यान में देना बहुत जरूरी है। तो आइए मेरी बात सुनिए। हाँ, एक और बात उस शुरू करने से पहले मैं और बता दूं, ये 12th क्लास वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, मास्टर्स वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए भी है, और बाकी जितने डिग्री और डिप्लोमा है उन लोगों के लिए भी है। तो सभी लोग आइए और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके लिए, उसकी तरफ से होगा। और परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, शहादरा, दिल्ली से इस बात के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ये कहता है क्या, ये वैकेंसी है वो उसका जो एग्जाम होगा, अगर बात की जाए, ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी कि 7 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है। और कब तक भरा जाएगा ये फॉर्म, 28 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये बात याद रखना इस जहन में, इसका मतलब होगा कि अब जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं वो बहुत ही फटाफट आपको जानने के लिए हक बनता है, और क्योंकि इसके बाद आपको फॉर्म भी भरने हैं। चलिए आते हैं, तो इसमें बात की जाए, ये जो वैकेंसी आई है और टोटल मिला के आपको 69 के करीबन वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट है, मैं उसको अब बता देता हूं। सबसे पहले बात करता हूं, ये है साइंटिस्ट बी की। साइंटिस्ट बी का मतलब मैं बता दूं, साइंटिस्ट बी यानी वो साइंटिस्ट वाले लोगों की है। इसकी मैं आपको साथ साथ में दो चीजें अभी बताता जाऊंगा। एक तो बताऊंगा उसकी सैलरी, दूसरी उसकी उम्र कितनी होगी, और उसका रिजर्वेशन भी अलग से मिलेगा। तो आप इस बात को पॉइंट रखना, सैलरी प्लस एज, एज के बाद में रिजर्वेशन बताऊं तो उस रिजर्वेशन को आप क्या करना, ऐड कर देना उसमें। ठीक है, साइंटिस्ट बी की होगी लेवल 10 की, उसकी उसको पैसे मिलेंगे 56,100 रुपए से लेंगे 1,77,000 रुपए, 1,77,500 रुपए मिलेंगे साइंटिस्ट बी की। और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है। टोटल मिला के कितनी वैकेंसी है, 22 वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की। और 35 साल उसकी एज कितनी है, 35 ईयर तक वो क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, उसकी मैं सब चीजों की क्वालिफिकेशन अलग से बता दूंगा, पहले ये सुनते रहना। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, उसकी 44,009 से स्टार्ट होगी पैसे, और 1,42,000 रुपए उसकी तनख्वाह जाएगी। और टोटल में के एक वैकेंसी है। उसके अलावा सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर है, उसके लिए 44,900 रुपए से 1,42,000 रुपए जाएगी। और दो वैकेंसी है, 30 साल उम्र है, दोनों की 30-30 साल हो गई। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट होगा, लेवल 6 के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए के। टोटल मिला के 4 वैकेंसी है इसके लिए। टेक्निकल सुपरवाइजर होगा, उसके लिए एक वैकेंसी होगी, और 35,400 से लेके 1,12,400 उसके लिए क्या होगा, पैसा होगा। टोटल मिला के इसकी कितनी है, 5 वैकेंसी है, और 30 साल उसकी उम्र है। वैसे ये असिस्टेंट लेवल है, क्या कौन से असिस्टेंट होगा, कौन लेवल 6 की वैकेंसी मिलेगी, पैसा मिलेगा वही 35,400 रुपए से लेके 1,12,400। 4 वैकेंसी इसमें, 30 साल की उम्र है। अकाउंटेंट है, अकाउंट्स असिस्टेंट होगा, वो मिलेगा, उसको सेम पैकेज मिलेगा 35,400 से लेके 1,12,000। और टोटल 2 वैकेंसी इसमें, 30 साल की उम्र होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर होगा, वो मिलेगा लेवल 6 की, वही सेम एज इट इज पेमेंट होगी 35,400, और एक वैकेंसी होगी। सीनियर जो होगा उसको ड्रॉटमैनशिप है, उसके लिए मिलेगा वही सेम पैकेज होगा, एक वैकेंसी होगी, 30 साल की उम्र होगी। जूनियर टेक्नीशियन होगा लेवल 4 की, जूनियर टेक्नीशियन को लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा 25,500 रुपए लेके 81,100 रुपए। 2 वैकेंसी इसकी भी है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट होगा, 25,000 रुपए से लेके 81,000 रुपए मिलेंगे, उसको भी 2 वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी है, उसको 25,500 रुपए से शुरुआत होगी, 81,100 रुपए मिलेंगे। टोटल मिला के 8 वैकेंसी है इसकी। इसके अलावा क्या बोला गया है,
डेटा डीई और डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको मिलेगा एक वैकेंसी है, और वही सेम पैकेज होगा 25,500 से। स्टेनोग्राफर है सेम पैकेज के साथ होगा, टोटल स्टेनोग्राफर की कितनी है, 3 वैकेंसी है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसके लिए 2 वैकेंसी है, 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए लगेंगे, सॉरी मिलेंगे सैलरी, और 18 साल से लेके 27 साल की उम्र तक वो भर सकते हैं। लोअर एलडीसी जो क्लर्क होंगे उनके लिए टोटल बता दूं 19,900 रुपए से स्टार्ट होगा, 63,200 रुपए मिलेंगे। टोटल मिला के उसकी 5 वैकेंसी है, 18 साल से लेकर 27 साल की उम्र होगी। इसके साथ में फील्ड अटेंडेंट हो गए, उसका होगा लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेके 56,900 रुपए से। एक वैकेंसी होगी, 18 साल से लेकर 27 साल उसकी उम्र चाहिए। मल्टीटास्क जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उसके लिए 3 टोटल मिला के पद है, और 18,000 रुपए से लेके 56,900 रुपए होगी, और 18 साल से लेके 27 साल की उम्र होगी। इतनी सारी टोटल मिला के 18 नौकरियों के लिए बात की, 18 पदों के लिए पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी है, उसको मद्देनजर रखा गया है। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली बात यह है कि आपको अगर जानना चाहते हो तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो आपकी उम्र है वो एज है, उसमें क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो दी गई एज है वो एज इट इज रहेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा क्या हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको मिलेगा कितना, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कितना मिलेगा, 3 साल का आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिसके एक्स सर्विसमैन हो या बाकी और लोग हो उनके लिए अलग अलग आपको छूट मिलेगी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे फिजिकली हैंडीकैप्टेड है उनको 10 साल होता है रिजर्व जनरल कैटेगरी वालों को, और उसके अलावा वो एससी एसटी कैटेगरी का अगर फिजिकली हैंडीकैप्टेड दिव्यांग है तो उसको 10 साल प्लस 5 साल यानी 15 साल की छूट मिलती है एज में। डन। इस तरह से सबके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की है, और मान लो आपका 30 साल 35 साल है वहां पर, तो 35 प्लस 5 40 साल हो जाएंगे वहां पर। ठीक है। साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी अगर वो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कर रखी है, टेक्नोलॉजी में कर रखी है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उसमें कर रखी है तो वो उसमें जा सकता है। अब इंजीनियरिंग की बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से इंजीनियरिंग है। ये पूरा का पूरा मैं आप एक काम करूंगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा मैं उसमें डाल देता हूं। कहां पर, हमारा एक चैनल है एडुग्राम क्लासेस, ये है टेलीग्राम चैनल, वहां पर ये पोस्ट डाल दूंगा, वहां पर अपने अकॉर्डिंग सारा चीज आप देख लेना। क्योंकि साइंटिस्ट बी वालों की वैकेंसी ये है, कौन सी इंजीनियरिंग आएगी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है उसके लिए बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये पास उनका होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसको स्किल भी चाहिए। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर है उसके लिए क्या चाहिए, ये है क्या, बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग है वो फिर क्या कर सकता है, उसके लिए सीनियर टेक्नोलॉजी टेक्निकल, सो टेक्निकल सुपरवाइजर में जो जॉब में जा सकता है वो। डन। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट होगा उनके लिए क्या होना, मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री कर रखी है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब सुनिए मेरी बात, इसके अलावा क्या है, हाँ मास्टर इन साइंस बोला है, साइंस में से वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बायो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस मतलब साइंस। डन। इसके अलावा क्या है, टेक्निकल सुपरवाइजर, डिग्री क्या करना है, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर, और टेक्निकल सुपरवाइजर कौन जाएगा, जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी वो जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो वो जा सकता है, इस तरह से बात होगी। असिस्टेंट की नौकरी है उसमें बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास में अगर क्या हो तो उसमें असिस्टेंट की, असिस्टेंट में आपके पास में कहीं बीए बीएससी आपने कुछ भी कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। शर्त ये होगी क्या, इसमें आपके बीए बीएससी तो हो गया, लेकिन एक चीज क्या रहेगी, इसमें आपके पास टाइपिंग स्किल, टाइपिंग स्किल का मतलब हो जाता है कि आप टाइपिंग करवाएंगे, और कब तक कैसे होगी, ये सबकी बात की जाए तो 35 वर्ड आपको अंग्रेजी में आपको लिखाया जाएंगे, टाइपिंग करवाए जाएंगे, याद रखना है इस बात के लिए। और 30 वर्ड्स होंगे वो आपके पास फिर से आपको करवाया जाएगा हिंदी के अंदर। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, ये याद रखना, सबके लिए यही लागू रहेगा, यही रूल होगा स्किल के लिए। अकाउंट्स असिस्टेंट हो उसकी नौकरी में आप बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी अगर डिग्री कॉमर्स में कर रखी है तो वो किसमें जाएगा, अकाउंट्स असिस्टेंट में जा सकता है। जूनियर ट्रांसलेटर है उसमें मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, हिंदी में कर रखी है तो, इंग्लिश में कर रखी है तो, यानी हिंदी और इंग्लिश के अगर मास्टर एमए कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए जा सकते हो। इसके अलावा भी क्या बोला गया, हाँ
इसके अलावा क्या सीनियर जो है जो ड्रॉटमैन है उसकी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने कर रखी है तो वो जा सकता है इसके लिए। इसके अलावा क्या बोला है, जूनियर टेक्नीशियन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी उसके पास क्या होना चाहिए, जूनियर क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री या कोई हो, दोनों में चलेगा। 1 ईयर ऑफ क्या रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी 1 साल का उसने लेबोरेटरी में कोई काम कर रखा है तो उसके लिए वो एलिजिबल है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसके लिए क्या चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, क्या 12वीं पास होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड किसी भी, हाँ अगर आपने क्या कर रखा है डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, अगर 12वीं अगर पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके डिजायरेबल में बोला है डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये किसके, सीनियर लेबोरेटरी। अपर डिवीजन मतलब यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए क्या करना, डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और टाइपिंग स्पीड का वही होगा, 35 आपको वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखना होगा अंग्रेजी में, और 30 वर्ड लिखना होगा पर मिनट के हिसाब से किसमें, हिंदी में, याद रखना है इसमें। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके लिए भी 12वीं पास आप होना चाहिए आपके पास में, और 12वीं पास के साथ साथ में आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की वही 35 मिनट पर मिनट अंग्रेजी में, और 30 मिनट है वो किसमें होनी चाहिए, हिंदी में। इसके अलावा स्टेनोग्राफर है, वो भी उसमें भी क्या चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए आप, यानी 12वीं पास आपके पास होने चाहिए, और 12वीं के पास साथ में क्या बोला गया है, आपके पास में स्किल क्या होना चाहिए, वो है डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट और 80 वर्ड पर मिनट के, 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करना होगा, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसमें लिखना होगा। और जो इसके अलावा क्या है, 50 मिनट तक आपको इंग्लिश करनी होगी और 65 मिनट तक आपको हिंदी इसमें काम करना होगा, ठीक है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें भी 12वीं पास चाहिए, शर्त ये है डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। लोअर डिवीजन एलडीसी है वो 12th पास होना चाहिए आपके पास में, और स्पीड वही 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अंग्रेजी और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी। फील्ड अटेंडेंट है, उसके लिए 10वीं पास चाहिए, आप अगर 10th पास हो तो आप इसके लिए सीधा अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा क्या बोला, 12th स्टैंडर्ड में डिजाइन क्या साइंस फ्रॉम द रीबूस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी इन स्विम, उसको तैरना वैरना आना चाहिए, और ये 12वीं पकड़े उसने साइंस कर रखी है तो भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास है तो वो उसमें काम कर सकता है। और इसमें कोई भी अगर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाँ अब इलेक्ट्रिकल में कहीं 10वीं पास कर रखी है, वो उसमें 1 साल का कहीं भी इंडस्ट्री का काम कर रखा है तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ओवरऑल मैंने सबके लिए एलिजिबिलिटी बता दी सारी की चीजें, तो इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाओगे, और ये वेबसाइट में आपको इसके लिंक है वो आपको यूट्यूब के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। इसके अलावा आप बोलोगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें प्रोसेस क्या होगी, अब सबसे पहले बात करो, ये ऑनलाइन फॉर्म होगा जिसको अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो, उसके में कई एग्जाम में ऐसा होगा, किसी में कई बार एग्जाम होंगे और कई डायरेक्टली आपको लिया जाएगा, ये बात है। और डायरेक्ट में मतलब बोला जाता है स्किल टेस्ट भी होंगे इसमें, ठीक है। इस एग्जाम के ओवरऑल बात की जाए तो उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, यानी ये बोल देता हूँ, सॉरी पहले लिखता हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब इन चीजों में आएगी। और साइंटिस्ट वाले में आपका 85% होगा वो सब्जेक्ट आएगा, वो आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसके डायरेक्ट वाले लोग होंगे वो उसमें क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और 30 मिनट पर वर्ड के हिसाब से होगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं बात। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो फीस कितनी लगेगी भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीस की बात करें तो 750 रुपए प्लस में 200, सॉरी ये लिखता हूँ, फीस कितनी होगी, 750 रुपए प्लस में 250 रुपए इसकी क्या होगी, उसका टेस्ट सेशन है उसके लिए होगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा इसका, 1000 रुपए उसको पे करना पड़ेगा। और किसको, जो 2 आवर्स का एग्जाम, जिसका 2 घंटे का एग्जाम है, जिसका 2 आवर्स का एग्जाम होगा उसको 750 है। जिसका 1 आवर्स का एग्जाम होगा उसको देने होंगे कितने, टोटल 350 प्लस में 150 रुपए, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 500 रुपए। दैट्स इट। इसमें क्या बोला गया, ये तो पैसे हो गए इसमें। SC ST और PW यानी फिजिकली हैंडीकैप्टेड या फिर एक्स सर्विसमैन है वो, और महिलाएं, इन सब के लिए एग्जाम्प्टेड किया गया, उसको 1 रुपया नहीं देना होगा, 0 रुपए 0 रुपए होंगे। इसके अलावा क्या बोला टेस्ट है,
हाँ, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे द टेस्ट सेशन और चार्ज 250 रुपये फॉर 2 आवर्स एंड 150 रुपये उसके लिए एक देना पड़ेगा, और बाकी कुछ चीज फीस में है नहीं, इसके ज्यादा कुछ लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, हाँ अब जो एग्जाम होगा जिसमें 2 आवर्स का एग्जाम है या फिर 1 आवर्स का एग्जाम है, इसका एक रूल है, फंडा है क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 35% उस एग्जाम में चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपको कितना चाहिए, 30% अंक चाहिए उस एग्जाम में पास होने के लिए। और एससी, एसटी और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उसके लिए 25% अंक चाहिए। याद रहेगा आपको, इस एग्जाम को पास करने के लिए इतना चाहिए। अब बात किसे होगी, उसको एग्जाम की बात की जाए, इसके अलावा इसका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। इसकी सिलेक्शन की पहले तो आपका क्या होगा, एग्जाम, एग्जाम के बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के बाद में जिन जिन लोगों के लिए जो इंटरव्यू के लिए होंगे उसके लिए इंटरव्यू सीधा हो जाएगा। अगर किसी के इंटरव्यू नहीं होता है, या तो इंटरव्यू के बाद सीधा जाएगा या फिर वो इस तरह से जाएगा, दोनों मिला के बात कर लेता हूं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या जानते हो आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब यह हो गया कि अब आपका जो आपने डेटा दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, उस आंकड़े के आधार पर क्या है, आपको चेक किया जाएगा दिए गए डॉक्यूमेंट क्या करेक्ट है। अगर ये चीजें सही हो जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाता है। दैट्स इट, यही हमारा मोटिव है, और सरकारी नौकरी आपके जेब में। ये है शानदार नौकरी, आप इसे अप्लाई कर लीजिए। 7 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो चुका, 28 तारीख उसकी लास्ट डेट है। मैं आपको यह कहूंगा, 10th पढ़े से लेके आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर बशर्ते आपको सच्ची में सरकारी नौकरी की ख्वाहिशत हो। अगर ये आपने फॉर्म भर दिया है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लिख के भेजना कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया। अगर इसमें डाउट भी आता है तो डाउट भी जरूर रख देना, ताकि हम आपको तुरंत के तुरंत उसको समाधान दे पाए। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेना। हमारे वीडियो चलते रहते हैं यहाँ पर 100 दिन के 100 रोजगार में, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है किसी ने कहीं ने आपकी नौकरी हमारे ही जुबान पे अटकी हो, किसी दिन हम बोले और आप उस फॉर्म को भर दो और आपकी नौकरी आपके झोले में हो। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप ख्याल रखना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।